मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ के सफ़र में आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें उसने हमें प्रेशर दिया हुआ है, द प्रेशर पी पास्कल। जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ा था, जो फोर्स थी उसका जो यूनिट था हमारे पास न्यूटन था। इस तरह जो हमारे पास द प्रेशर पी पास्कल, जो पास्कल है वो हमारे पास प्रेशर का क्या हमारे पास यूनिट है ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर टी। ठीक है, वो क्या कहता है कि जो हमारे पास प्रेशर P है ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर T। जो हमारे पास प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो हमारे पास टेम्परेचर T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, केल्विन जो टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो हमारे पास केल्विन होता है। व्हेन T इज इक्वल टू हमारे पास 10 है एंड P इज इक्वल टू हमारे पास 25 है। इसमें जो हम चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग P एंड T। हमने P और T की कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में वो पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास जो T है वो हमारे पास है 24। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T व्हेन P इज इक्वल टू हमारे पास 12। हमने T की वैल्यू फाइंड करनी है जब P हमारे पास किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ P अगेंस्ट T। हमने P और T के अगेंस्ट हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, चलें अब हमें इसको पेपर में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें P जो हमारे पास है, प्रेशर P है जो वो हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वो हमारे पास T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, जब हमारे पास जो T है वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, एंड जो P है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास 25 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो हमारे पास क्या आ गया, P इज इक्वल टू हमारे पास KT आ गया। प्रोपोर्शनल की जगह पे हमने K कांस्टेंट पुट कर दिया और दरमियान में हमने इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे K की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास T की भी वैल्यू गिवन है और उसके बाद हमारे पास P की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक हो गया। जब हमने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास जो K की वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 2.5 आ जाएगी। यहाँ से अब क्या करेंगे, K हमारे पास इधर 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 अब क्या करेंगे, दूसरी साइड पे जाके उसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 25/10 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट K इज इक्वल टू हमारे पास 2.5 आ जाएगा। जब 25 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 2.5 आ जाएगा। अब इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें वो क्या कहता है, फाइंड कनेक्टिंग इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या करना है, इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है P और T की। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास K की वैल्यू आई थी वो हम इस क्वेश्चन नंबर 1 में, या इसको 1 का नाम देना, जो भी नाम देना चाहते दे लें, उसमें पुट कर दें। हमने इस क्वेश्चन में P इज इक्वल टू KT, यहाँ पे K की वैल्यू पुट करेंगे। K की वैल्यू हमारे पास 2.5 आई थी तो वो हमने पुट कर दी, तो P इज इक्वल टू हमारे पास 2.5T आ गया। तो ये हमारे पास इसकी आ गई कनेक्टिंग इक्वेशन। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कहता है कि फाइंड P। हमने P फाइंड करना है व्हेन T इज इक्वल टू हमारे पास 24 है। ठीक है, तो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर, अगर आप इसको 1 का नाम दे दिया था, चलें तो इसको चाहे इसको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लें चाहे इसमें पुट कर लें, ठीक है, तो आंसर हमारे पास दोनों का ही सेम आएगा। अब यहाँ पे K की तो वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में ऑलरेडी ही पुट की हुई है, तो T की हम पुट करेंगे तो क्या हमारे पास P इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, यहाँ पे अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, अब आगे जो इसका थर्ड पार्ट है इसमें वो क्या कहता है, फाइंड T। हमने T फाइंड करना है व्हेन P इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 12 है। अब हम क्या करेंगे, अगेन इक्वेशन नंबर 1 ही को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी इक्वेशन को इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने P की जगह पे P की वैल्यू पुट कर दी और T हमने यहाँ पे फाइंड करना है वो वैसे ही हमने पुट कर दिया साथ, और जो K था उसकी ऑलरेडी ही वैल्यू हमने पुट की हुई थी। तो यहाँ पे T फाइंड करेंगे तो जो उसके साथ K की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 को 2.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास 4.8 जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इधर देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 12 था। 12 को 12/2.5 था, इसका पॉइंट खत्म किया, डिनोमिनेटर में 10 आ गया। जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ जाता है तो वो नोमिनेटर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब इसको 5 के टेबल पे कट कर लिया, 5 5 25, 5 2 10। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 4.8 आ जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट नंबर जो 4 है उसमें वो क्या कहता है, ग्राफ P अगेंस्ट T। हमने P और
टी के अगेंस्ट हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने अपनी तरफ से कम छोटी से छोटी वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट कर देनी है। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जिसको 1 का नाम दिया था उस क्वेश्चन में आपने पुट करनी है। अब वो देखें जो ग्राफ है वो किसके अगेंस्ट है, टी और पी के अगेंस्ट है। तो अगर टी हम 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो जो हमारे पास पी है, यहाँ पे आ जाए, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में जो टी है वो अगर हम 0 पुट करते हैं तो जो हमारे पास पी की वैल्यू आ जाती है वो भी हमारे पास क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। जैसे देखें के की वैल्यू हमारे पास 2.5 थी, पी हमने फाइंड करना था, टी हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास p इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे p इसको जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है इसको हमने p1 का नाम देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, t भी 0 आ जाएगा, ठीक है, और जो हमारे पास p है वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बाय इक्वेशन 1 अगेन, अब हमने अगर t इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो फिर हमारे पास जो p की वैल्यू आती है वो क्या आती है, इसी ही इक्वेशन नंबर 1 में हमने अगेन क्या किया, हमने t जो है वो किसके इक्वल पुट कर दिया है, t हमने 2 के इक्वल पुट कर दिया, और जो p है वो हमारे पास क्या आता है वो हमने फाइंड कर लेना है। अब t अगर हम 2 पुट करते हैं तो जो p है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 5 के इक्वल आ जाता है। तो इसको आपने क्या करना है, 0.3 का नाम दे लेना है। तो जो हमारे पास यहाँ पे t है वो हमारे पास 2 है, जो हमारे पास p है वो हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। इस तरह अगर हम क्या करें, t इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो ग्राफ आता है वो हमारे पास जो हमारे पास t और p की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है। तो यहाँ पे देखें जब t हमने 1 पुट किया तो जो p है वो हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 को ही हमने इस्तेमाल करना है। अगेन p इज इक्वल टू हमारे पास 2.5 t था, अब t की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, ठीक है। जब 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब है जो हमारे पास p आ जाएगा, p इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है P2 वो हमारे पास 1, P हमारे पास 2.5 आ जाएगा, और जो T है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें अगर हम T, अब जो हमारे पास जो हमने टेबल लिया था उसको अगर हमने कंप्लीट करना है, अगर T 0 पुट किया तो हमारे पास P भी क्या आ गया, यहाँ पे देखिए T 0 पुट किया था, ठीक है, तो P भी हमारे पास क्या आ गया था, 0 आ गया था। अब P हमने क्या किया है, T 1 पुट किया है, तो जो हमारे पास P आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है। तो यहाँ पे T 1 पुट किया तो P हमारे पास 2.5 है। अब T हमने 2 पुट किया तो जो P है वो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें हमने T 2 पुट किया तो जो हमारे पास P आ रहा है वो हमारे पास 5 आ रहा है। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पे हमने इसको कैसे ड्रॉ करना है, चले हम इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, जो इस पे आपने स्केल लेना है वो आपने कुछ इस तरह लेना है। जो एक्स एक्सिस पे आपने स्केल लेना है 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। जो हमारे पास 1 बिग बॉक्स है, कैसे, यहाँ पे देखें जो हमारे पास 0 और 1 के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है उनको हमने 1 यूनिट का नाम दिया, और उसके बाद 1 और 2 के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हमने फिर 1 का दिया है। तो इस तरह अगर हमारे पास जो बिग बॉक्स है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक सर्कल टाइप बन रहा है, ठीक है, ये तो ये हमारे पास एक सर्कल टाइप बन रहा है, तो इसको हमने क्या नाम देना है, इसको हमने 1 यूनिट का नाम देना है। अगर हम 1 बिग बॉक्स अलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं तो वहाँ पे भी हमने वही काम किया, जो हमारे पास 1 बिग बॉक्स है उसको हमने 1 यूनिट का नाम दिया, उसके बाद 2 का, 3 का, 4 का, सो ऑन। अब जो हमारे पास ग्राफ आ रहे हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, मतलब सॉरी, जो हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा, जो हमारे पास पॉइंट आए थे जो हमने टेबल में फाइंड किए थे, एक हमारे पास P1 था वो 0 0 था, एक हमारे पास P2 था वो हमारे पास 1 2.5 था, और एक हमारे पास था P3 जो हमारे पास था क्या, 2.5 था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो P हमारे पास क्या है, P1 0 0 है, ठीक है, तो वो हमारे पास ओरिजिन पे आ जाएगा 0 0। अब P2 जो हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास 1 और 2.5 है, ठीक हो गया। तो वो हमारे पास यहाँ पे देखिए इसके सामने यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, P हमारे पास P2 है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे जो P है, P की वैल्यू वो हमारे पास 2.5 आ रही है। 2 और 3 के दरमियान यहाँ पे ये देखें तकरीबन यहाँ बिल्कुल सेंटर में जो हमारे पास P की वैल्यू है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे पास P की वैल्यू जा रही है, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू जा रही है, ये हमारे पास T की वैल्यू जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो P1 पॉइंट था वो 0 0 था, और जो P2 था वो हमारे पास 1 और 2.5 था। जो हमारे पास P3 था मतलब 0.3 था, वो वहाँ पे जो हमारे पास P की वैल्यू है वो हमारे पास 2 थी, ठीक है, सॉरी, जो हमारे पास P की वैल्यू थी
वो हमारे पास 5 थी और जो हमारे पास टी की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी 2 थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बिल्कुल सामने यहाँ पे हमारे पास ये 2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसके सामने यहाँ पे हमारे पास जो पी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है। तो यहाँ पे एक हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या करना है, स्केल के ज़रिए हमने इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा पी अगेंस्ट टी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 13 कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।